है उम्मुम लाला हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ सवेरा पाशा भी प्रोग्राम जोर का जोर की जो होस्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो लाला, सबसे पहले आपकी जाने बढ़ते हैं। टीम की जो तैयारियां हैं, अब इस घंटे में हम बात करने जा रहे हैं कि हमें अपनी खामियों से सीखना है, आगे बढ़ना है। शादाब खान ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि क्रिकेट की ये खूबसूरती है। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, आपने भी ये कहा था कि जब लड़के होते हैं, नौजवान हैं, ये जान लड़ाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमने अभी तक जो हमारी खामियां रही हैं एशिया कप में, जिसका एतराफ़ भी किया कप्तान ने भी, चीफ सेलेक्टर ने भी, अब नायब कप्तान ने भी, हमने अब क्या सीखा है? अब हम वर्ल्ड कप में किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक गलतियों का ताल्लुक है तो अल्लाह ने फरिश्तों को ही बगैर गलती और गुनाहों के पैदा किया है। बाकी तो इंसान क्रिकेट के अंदर गलतियाँ होती रही हैं, ब्लंडर्स होते रहे हैं, ये तो होते ही, चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन देखें, जब दो टीमें खेल रही होती है तो जो सबसे कम गलती करती है वो टीम सरवाइव कर जाती है, जीतती है। असल चीज़ ये है कि उन गलतियों से सीखना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गलतियां फिर भी आप करोगे, लेकिन कम से कम आपको करनी पड़ अगर आपने जीतना है किसी इवेंट को तो आपको गलतियों की गुंजाइश जो है वो बहुत कम रखनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में देखें, बात यह है कि ये नहीं कहेंगे कि हमसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां आगे भी होनी हैं, लेकिन हमसे ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए। हमारे डिसीजन अच्छे बड़े तगड़े डिसीजंस होने चाहिए। देखिए, जब आप जीतते हैं गलतियां तो उस वक्त भी होती हैं, लेकिन जीत की वजह से वो कवर हो जाती हैं। जब आप हारते हो तो फिर जो नई भी गलती लग रही होती है उसको भी हम गलतियां बना देते हैं। तो गलतियां चलती रहेंगी, कम से कम हमें गलतियां करनी की चाहिए। अगर हमने इस टूर्नामेंट में रहना है, इस वर्ल्ड कप को जीतना है, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि कम से कम गलतियां हो। और एज ए यूनिट के तौर पे अच्छी बात ये है, सारे तगड़े प्लेयर हैं, सारे फिट हैं माशाल्लाह। जिस तरह पहले बात करता रहा हूँ कि इस टीम के अंदर हर किस्म का टैलेंट मौजूद है, मैच विनर्स मौजूद हैं, और उनको किस तरह वो जो इस क्रिकेट की बात करते हैं कि स्मार्ट है, कि स्मार्ट क्रिकेट हमें खेलनी पड़ेगी। ये वनडे क्रिकेट है, ये T20 नहीं है। इसके अंदर आपको टाइम मिलता है, एक दफ़ा हाथ से अगर चीज़ निकल भी जाए तो आपके पास इतना टाइम है कि आप दोबारा करते हो, आप अपना टाइम लेते हो, इनिंग बिल्ड करते हो। तो इसी तरह फास्ट बॉलर का है कि T20 वाली बॉलिंग नहीं, आपको लाइन और लेंथ का ख्याल रखना पड़ेगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। मुशीर भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सवेरा पाशा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा, हमें स्मार्ट क्रिकेट, जो कि लाला ने भी टर्म यूज़ की है, हमें स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, हमें स्मार्ट क्रिकेट के साथ स्मार्ट माइंडसेट के साथ आगे जाना है। गलतियां तो होती हैं और इंसान भी गलती का पुतला है। आपकी टीम है तो टीम में सबसे गलतियाँ होती हैं। हमें अब किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है? ये स्मार्ट क्रिकेट, स्मार्ट माइंडसेट हमें कैसे मिलेगा? बिल्कुल, देखें, लाला ने जिस तरह बात की कि गलतियां जीत में भी होती हैं, मगर उन गलतियों को जो ओवरकम कर लेती है टीम, वो जीत जाती है। जो उन गलतियों पे अटकी रहती है और उन गलतियों को सही करते करते और गलतियां करती है, तो इस वजह से वो टीम हार जाती है। अब पॉइंट ये है कि हमने अपनी कौन कौन सी गलतियां आइडेंटिफाई की हैं। एशिया कप के बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मेरा ख्याल से एशिया कप एक पास्ट चैप्टर इस वजह से हो जाना चाहिए क्योंकि हमने उनकी उस गलतियों पे तब्दीलियां नहीं की, और जो तब्दीलियां नहीं की और जो अब स्क्वाड सामने आ गया है, दिस इज द स्क्वाड दैट पाकिस्तान हैज, पीरियड। अब हमें अपने पूरे पुरजोश तरीके से इनको सपोर्ट करना है और इन्होंने अपनी गलतियों पे खुद करेक्शंस करनी है, अपनी गलतियों को कैसे सही करना है। अभी भी हमने जो वार्म अप मैच देखा था, फील्डिंग लैप्सेस अभी भी वहीं रहे, वही फील्डिंग के इश्यूज हुए। अगर पावर प्ले में हम नहीं रन्स जोड़ पा रहे इतनी बेल्टर विकेट पे, तो हम जब बड़े अटैक के सामने फंसेंगे, बिकॉज न्यूजीलैंड ने अभी अपना पूरा अटैक खिलाया ही नहीं था, तो उस वक्त क्या होगा? ये सारे सवाल हैं जो इन लड़कों को अपने आप से खुद पूछने पड़ेंगे कि हम किस तरह अपनी टीम के लिए बेहतर कर सकते हैं। बाबर और रिजवान ने जब पार्टनरशिप की, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत जबरदस्त की, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट किया। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टीम पाकिस्तान को देखना होगा। बिल्कुल मुशीर भाई, यही पॉइंट, यही नुकता लेकर आपकी जाने बढ़ते हैं। हमें फील्डिंग के हवाले से, फील्डिंग के साथ फील्डिंग कोच मौजूद होते हैं, ड्रिल्स करवाई जाती हैं। आप जो पहले हम मौजूद थे अपनी ट्रांसमिशन में, तब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ऐसे ग्राउंड्स होने चाहिए जिसकी वजह से जहाँ पर लड़के जो हैं वो शुरू से, आगाज़ से ही वहाँ पर डाइव करें, उनको इंजरीज ना हो। अब जब आप इस लेवल पर खेलते हैं जिस पर अब पाकिस्तान की टीम खेली है, तो यहाँ पर वो मामला नहीं अब रहता। अगर मैं अपने तरफ से बात करूँ इस हवाले से, तो आप क्या समझते हैं फील्डिंग को बेहतर करने के लिए? एक दिन हमारी टीम को ऐसा लगता है कि दुनिया की बेहतरीन फील्डिंग है और अगले मोमेंट हमें ऐसा लगता है कि हमारी फील्डिंग जो है दुनिया में सबसे कमज़ोर तरीन फील्डिंग है। तो ये इसकी वजह क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फील्डिंग इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड, और एटीट्यूड तब आता है जब आप गेम के अंदर होते हो। हर वक्त जब 300 बॉल आप समझते हो कि मेरे पास आना है, तो आपके पास गलती की गुंजाइश कम हो जाती है, बिकॉज यू आर लुकिंग टू मेक अ ब्रिलियंट कैच।
आप रन आउट का सोच रहे होते हो, आप चौका रोकने का सोच रहे होते हो, इसलिए आता है एटीट्यूड से, इन्वॉल्वमेंट गेम के अंदर होने से। और जब तक ये आप इन्वॉल्वमेंट नहीं होते तब आपसे कैच भी छूट जाता है, क्योंकि एकदम आता है तो आपका बैलेंस नहीं रहता है, वो टेक्निकल चीजें सारी खराब हो जाती हैं आपकी। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि फील्डिंग इज वाहिद एक ऐसा शोबा है क्रिकेट में जिसको जो एटीट्यूड के साथ आप इंप्रूव कर सकते हो, टैलेंट हो या ना हो। और दूसरा, जब गलती की बात करें, जैसे शायद ने भी की, सवेरा ने भी की, गलती पता क्या होती है बड़े टूर्नामेंटों में, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो गलती ये होती है कि आप गलती करने से डरते हैं, ये गलती होती है आपसे। जब आप गलती से नहीं घबराते तो आपको पता क्या होता है, फिर यू मेक ब्रेव डिसीजंस, और जब आप दिल्ली वाले डिसीजन करते हो ना तो वो गलत काम भी अल्लाह सीधे कर देता है फिर, क्योंकि ये बड़े टूर्नामेंटों में आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके बड़े चांसेस लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे जिस तरह ये वार्म अप मैच था, अगर वार्म अप मैच में आप फॉर एग्जांपल बाबर कैन टेक रेस्ट, रिजवान की फॉर्म लगी हुई थी, वो रेस्ट कर सकता था और अपने बेंच को आप ला सकते थे। इससे आपको ना ये एकदम आप ये इस गलती से घबराते नहीं है कि अगर हार गए तो क्या होगा। तो आप ये हार का डर निकालेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है गलतियां भी कम करेंगे, और अगर गलती करेंगे भी तो हमारे तो हीरोज हैं, हम तो इनको बैक करते ही रहेंगे, हम तो इनको बैक करते रहेंगे। और हार का डर जो है वो अपने दिल से निकालना होगा। तो सारी गुफ्तगू जो है, हमारा पैनल हमारे गुफ्तगू इस वक्त जारी है। शादाब खान ने क्या गुफ्तगू की, हैदराबाद में मौजूद है भारतीय शहर, वहाँ पर उनकी जानिब से क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं, फिर बात करते हैं। शादाब खान की गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा की है। लाला, यहीं से आपकी जानिब बढ़ते हैं। शादाब खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज़ाहिर है इस बात का इतराफ़ तो किया कि उनकी फॉर्म नहीं है, लेकिन रेस्ट जो है वो बड़ा ज़रूरी था, जो कि उन्हें अब मिल चुका है। तो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी के लिए रेस्ट कितना ज़रूरी है, और क्या आप ये समझते हैं कि जो वार्म अप गेम थी उसमें शादाब अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो वार्म अप गेम में शादाब को 2-4 ओवर कर लेने चाहिए थे? देखें, अभी मुशी भाई ने भी बहुत अच्छी बात की है कि बाबर रिजवान अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे तो दूसरों को चांस देना चाहिए था। इसी तरह मेरे ख्याल में आप 3-4 ओवर बिल्कुल करवाने चाहिए थे। फील करते, पिच पे बॉल करना, प्रैक्टिस में बॉल करने में बहुत फ़र्क है, और आपको पिच का बिहेवियर पता चलता है, इसलिए कि इंडिया में रन्स बहुत होने हैं। इंडिया में पिचेस बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बॉल अच्छा जल्दी क्विक ट्रैवल करता है टूवर्ड्स बाउंड्री, तो आई मीन कि हमें वहाँ पे रन भी लगाने होंगे बोर्ड पे तगड़े, इसलिए कि पिचेस अच्छी हैं, और हमें बॉलिंग भी अच्छे एरियाज़ में करने पड़ेंगे। हमें बॉलिंग के अंदर इन पिचेस पे बचने के लिए आपको वेरिएशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि इस तरह की पिचेस अगर थोड़ा सा भी मार्जिन मिल जाए, बैट्समैन को रूम मिल जाए, तो वो आराम से, और हमारे ज़्यादा तेज़ बॉलर्स हैं जो बॉल तेज़ करते हैं, तो उनके लिए हल्का सा टाइम करना जो है ना, वो बॉलर्स को लास्ट मैच में भी हमने देखा, उन्होंने उनके न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने सिर्फ टाइम किया है और गैप्स बनाए तो चौके गए। तो आई मीन के कंसिस्टेंट लाइन और साथ में वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपके यॉर्कर्स हो, स्लो वन हो, उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होगा।